हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम गांधीयन एरा मतलब कि गांधी जी का जो पॉलिटिकल पीरियड रहा 1917 से लेकर 1947 तक उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वीपन। किस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को एज ए वीपन यूज किया था? तो ये था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने हंगर स्ट्राइक को एज ए वीपन यूज किया था। तो महात्मा गांधी को अनुसुईया बेन साराबाई, ये अनुसुईया बेन साराबाई ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था अहमदाबाद कि आके और जो मिल के वर्कर्स हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो गांधी जी वहां पे गए थे और उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था और लास्ट में जो है मिल मालिक 35% वेजेस को बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। कहाँ से विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1940 में? तो ये था पौनार इन महाराष्ट्र से। और ये फर्स्ट जो थे वो सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और सेकेंड जो सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रही वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द बुक अंटो दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वाज ऑथर बाई। अंटो द लास्ट जो है बुक जिसने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया वो किसके द्वारा ऑथर्ड है? तो जॉन रस्किन के द्वारा ऑथर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वेर द फाउंडर मेंबर ऑफ विच पार्टी। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो थे, चित्तरंजन दास, वो किस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे? तो स्वराज पार्टी के। और स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गांधी जी कंसिडर खादी एज ए सिंबल ऑफ। गांधी जी जो है खादी को क्या कंसिडर करते थे? एज ए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। गांधी जी का ये सोचना था कि खादी को हमें यूज करना चाहिए। खादी के यूज करने से क्या होगा कि जो खादी को बनाने में जो लोग लगे हुए हैं उनका आर्थिक जो है वो विकास हो सके। इसलिए ये खादी को जो है एज ए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब कि आर्थिक स्वतंत्रता का सिंबल जो है मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो ये अबुल कलाम आजाद का ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट फॉर द डिसीजन ऑफ। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे, वो किस लिए हुआ था वहां पे? तो ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको तैयार करना था उसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। और सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कौन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर। सर्वोदय का क्या मतलब था? तो था अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, मतलब सभी का विकास। सभी का विकास क्या है? सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी बीटेन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द व्हाइट पीपुल। साउथ अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी को मारा गया और उन्हें थ्रो कर दिया गया था व्हाइट पीपुल के द्वारा? तो था जोहान्सबर्ग। महात्मा गांधी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन व्हाइट मैन जो है वो ब्लैक को जो है वो ट्रेवल नहीं करने देते थे फर्स्ट क्लास में, और महात्मा गांधी को उन्होंने बाहर फेंक दिया था। तो ये जोहान्सबर्ग में ऐसा घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स इन 1927। 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर किसने जो है ये कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट जो है मीटिंग अटेंड किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में हुआ था। और कब हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था इंडिया का? तो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये जो था अंतिम ब्रिटिश वायसराय था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। जब माउंटबेटन प्लान जो एक्सेप्ट हुआ था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट था? तो जेपी कृपलानी उस समय जो है प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जब जो है माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हुआ था।
और माउंटबेटन प्लान से ही हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी ब्रिटिशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। किसने ये आइडिया डेवलप किया था कि जो मीन है वो जस्टिफाई करता है एंड को, कि कैसा एंड होगा वो आपके मीन पे डिपेंड करता है, तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि प्रांतीय स्वायत्तता जो था वो किस एक्ट का मेन फीचर था, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम ऑफ वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। किसने ये डिक्लेयर किया था कि उनका अंतिम जो एम है वो है कि सभी की आंखों से जो आंसू है उसको पोंछा जा सके, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। महात्मा गांधी ने रिमार्क दिया था पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ये किसके रिगार्डिंग दिया था, तो इन्होंने क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग जो है ये स्टेटमेंट दिया था। और क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। किसके लीडरशिप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो है स्थापना हुआ था 1934 में, तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। इन दोनों के लीडरशिप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 लॉन्च्ड। किस इशू पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो लॉन्च हुआ था, तो ये कंप्लीट फ्रीडम मतलब कि पूरी आज़ादी के इशू पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लॉन्च हुआ था। 1929 में लाहौर सेशन में जिसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे, वहां पे एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी, मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसी के आधार पे मतलब कि जो 1929 में लाहौर सेशन में जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी, तो उस पे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1930 में, और उसका मेन एम जो था वो क्या था, कंप्लीट फ्रीडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट। गांधी जी का क्या एम था फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने का, तो उनका एम था कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी इंडिया की उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड द। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने क्या सस्पेंड किया था, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने सस्पेंड किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुआ था और चौरी चौरा कांड जो है ये 4 फेब 1922 को हुआ था, और उसके बाद जो है 12 फरवरी को इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु कॉल्ड गांधी जी हाफ नेक्ड बेगर। किसने गांधी जी को हाफ नेक्ड बेगर कहा था, तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल जो था पीएम था ब्रिटेन का 1940 से लेके 45 के बीच में, और ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में इसने जो है गांधी जी को एज ए हाफ नेक्ड बेगर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द फाइनल अरेंजमेंट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस वेयर वर्कड आउट बाय द। फाइनल अरेंजमेंट जो है इंडिया इंडिपेंडेंस का किसके द्वारा किया गया, तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर रेनिक्वेंस द नाइटहुड ड्यू टू। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी, क्यों, क्योंकि जालियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था उसकी निंदा करते हुए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और ये जो जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग मैसकर पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एसोसिएटेड विथ न्यूज़पेपर नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के साथ कौन एसोसिएटेड था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2 अक्टूबर को जो है महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, और इस डे को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया है यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
डायरची इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। डायरची जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये था एक्ट ऑफ 1919, जिसे जो है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो किसमें डिक्लेयर किया गया था? ये था एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था और इसमें जो है डायरची था प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल विच लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में पहला जो ऑल इंडिया हड़ताल हुआ था वो किस लिए हुआ था? तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, जिसके विरोध में जो है ऑल इंडिया हड़ताल जो है वो हुआ था। इसी को जो है ब्लैक एक्ट से नाम से भी जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें जालियांवाला बाग जो मैसकर हुआ था उसके बारे में फुल डिटेल्स है, तो भी मेरे प्लेलिस्ट में है। अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन विच डेट जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। किस दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो तिरंगा है उसको फहराया था रावी रिवर के किनारे? तो वो था 31 दिसंबर 1929 को। ये जो कांग्रेस सेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था, ठीक। और इसी में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग हुई थी और जो ट्राई कलर है अपना तिरंगा है उसको फहराया गया था रावी रिवर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द फेमस आईएनए ट्रायल। जो फेमस आईएनए ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट में दिल्ली में, वो कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु हैड हेडेड द ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स टू आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1946 इन द रेड फोर्ट ट्रायल्स। किसने जो है ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स जो थे, वकीलों का ग्रुप था, उसको हेड किया था केस लड़ने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था उसमें? तो वो थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने जो वकीलों का ग्रुप था जो ये केस लड़ रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के फेवर में रेड फोर्ट ट्रायल में, उसमें जो है भूला भाई देसाई सारे ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स के जो हैं ये हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम इवन प्रिपेयर्ड टू टेक द राइज ऑफ एनआरसी। तो ये जो महात्मा गांधी ने बोला था तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बोला था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस एडॉप्टेड द रिजोल्यूशन पूर्ण स्वराज। मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन जो है वो किस सेशन में एडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो वो था लाहौर सेशन। और ये कब हुआ था? 1929 में। और जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सेशन ऑफ द कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट। किस कांग्रेस सेशन में पास हुआ था रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट पे? तो ये था कराची सेशन। और ये कब हुआ था? 1931 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु रोट द बुक ए नेशन इन द मेकिंग। किसने ये किताब लिखी है ए नेशन इन द मेकिंग? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। At the second round table conference, the Indian National Congress was represented by। second round table conference में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। और ये जो हुआ था ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी तैयार हुए थे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु वाज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। किनको जो है वो पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई। किस मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था? करो या मरो, डू और डाई। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 9 अगस्त 1942 को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। पहला किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने कहाँ लॉन्च किया था? तो वो था चंपारण, यह बिहार में है, 1917 में। और ये था इंडिगो की जो खेती होती थी, नील की खेती, उसके विरोध में, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली भी कहा जाता था। 3/20 मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील आपको उगाना ही है। और ये वहां इनवाइट किए गए थे राजकुमार शुक्ल के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डिड नॉट ऑप्ट टू डिफेंड द केस डीलिंग विद द ट्रायल ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट। कौन तैयार नहीं था डिफेंड करने को सोल्जर्स को इंडियन नेशनल आर्मी के जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था उसमें, तो वो थे सी राजा गोपालचारी। ये जो थे वो डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ड्यूरिंग विच फ्रीडम मूवमेंट अरुणा असफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। किस फ्रीडम मूवमेंट में अरुणा आसफ अली ने जो है वो मेजर रोल प्ले किया था अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था जब इंडिया में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम डांडी मार्च। कौन सा मूवमेंट डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, तो वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनल अवार्ड इन अगस्त 1932। किसने जो है वो प्रिस्क्राइब किया था सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनल अवार्ड, तो वो था रामसे मैकडोनाल्ड। और ये जो था उस समय पीएम था कहाँ का, ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद स्लोगन जो है किसने दिया था, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को किसने लिखा था, तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द हरिपुरा कांग्रेस 1938, मतलब जो हरिपुरा में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1938 में, रिमेन्स ए माइलस्टोन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज। ये एक माइलस्टोन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, क्यों है, क्योंकि इसी सेशन में जो है इंट्रोडक्शन हुआ था आइडिया ऑफ प्लानिंग कमीशन। मतलब कि जो प्लानिंग कमीशन का आइडिया है वो इसी सेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर क्रिएटेड बाय। दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आफ्टर द इलेक्शन इन 1937 द कांग्रेस मिनिस्टर टेंडर्ड दियर रेजिग्नेशन बिकॉज। 1937 में जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद जो है कांग्रेस मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया था। ये क्यों दिया था, तो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंडिया ए पार्टी टू वर्ल्ड वार 2 विदाउट कंसल्टिंग देम। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट है, और इन्होंने जो है वो कंसल्ट नहीं किया था कांग्रेस मिनिस्टर से, तो इससे जो है ये नाराज होके ये सारे लोग जो है वो इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रामसे मैकडोनाल्ड कॉमनल अवार्ड गेव। रामसे मैकडोनाल्ड जो कॉमनल अवार्ड था ये कौन था, ये पीएम था ब्रिटेन का। तो ये क्या दिया था, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वाज नोन एज देशबंधु। देशबंधु जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो है चित्तरंजन दास। सीआर दास को जो है वो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन द ईयर 1946 हु ज्वाइंड द वायसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल विद फाइनेंस पोर्टफोलियो। 1946 में वायसराय एक्जीक्यूटिव काउंसिल को किसने ज्वाइन किया था फाइनेंस पोर्टफोलियो में, तो वो थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ड्यूरिंग हुज टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टियर्स भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैंग्ड। कौन से वायसराय के टेन्योर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो है उनको हैंग किया गया था, तो वो था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। और इनको जो है 23 मार्च 1931 को हैंग किया गया था, और इसे हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द रानी झांसी रेजिमेंट द वोमेन रेजिमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज वाज अंडर हुज कमांड। आजाद हिंद फौज में एक वोमेन रेजिमेंट था, औरतों का एक रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये किसके कमांड में था, तो ये था लक्ष्मी सहगल के कमांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मेट एट दिल्ली इन नवंबर 1919। मतलब कि नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, उसमें किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, तो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मेंबर्स थे, तो इसमें थे एवी अलेक्जेंडर, रेडक्लिफ और
पैथविक लॉरेंस, ये तीनों जो हैं ये कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों नाम, एवी अलेक्जेंडर, रेडक्लिफ और पैथविक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच उर्दू पोएट वाज इनवाइटेड टू द सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सा ऐसा उर्दू पोएट था जिसको इनवाइट किया गया था सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो था मोहम्मद इकबाल। इनको जो है सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन इनवाइट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैस्कर इन जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में जो मैस्कर हुआ था उसमें किस कमीशन को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? तो वो था हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अक्टूबर 26, 1947 इज एन इम्पोर्टेंट डेट इन द इंडियन हिस्ट्री। 26 अक्टूबर 1947 एक इम्पोर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों है? क्योंकि उस दिन जो है महाराजा हरि सिंह जो थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किए थे, और इस दिन जो है कश्मीर इंडिया का जो है अभिन्न अंग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कैबिनेट मिशन प्लान वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? तो वो था पैथविक लॉरेंस। और इसमें और मेंबर कौन कौन से थे? एवी अलेक्जेंडर और रेडक्लिफ। और ये जो पैथविक लॉरेंस था ये इसको प्रिसाइड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी। जयप्रकाश नारायण जो है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये थे सोशलिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु शॉट डेड माइकल ओ डायर रिस्पॉन्सिबल फॉर जालियांवाला बाग मैसकर। किसने जो है वो माइकल ओ डायर को मार दिया था जो रिस्पॉन्सिबल था जालियांवाला बाग मैसकर का? तो वो थे उधम सिंह। उधम सिंह जो है वो लंदन में जाके माइकल ओ डायर जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कहाँ का? पंजाब का, इसको जो है उधम सिंह लंदन में जाके और गोली मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मंत्र डू और डाई वाज गिवन बाय। ये मंत्रा जो है डू और डाई किसके द्वारा दिया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वेयर हैंग्ड ऑन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब हैंग किया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 को इन्हें जो है हैंग किया गया था, और इस दिन को जो है हम शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज आजाद हिंद फौज सेटअप। आजाद हिंद फौज जो है कहाँ सेटअप हुआ था? तो ये सिंगापुर में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज नोन एज लोकनायक। लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो है जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कांग्रेस इन ट्रावनकोर लॉन्च्ड ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ ट्रावनकोर। हु वाज, मतलब कि जो कांग्रेस थे त्रावणकोर में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था कांग्रेस पार्टी, किसके अगेंस्ट में? तो वहां का जो दीवान था त्रावणकोर का उसके अगेंस्ट में। तो वो कौन था? तो वो था सीपी रामास्वामी अय्यर। ये था जो दीवान था त्रावणकोर का, और ये काफी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, तो इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द पूना पैक्ट एम्ड। पूना पैक्ट का क्या एम था? तो रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेज। मतलब कि जो सीट्स थे उसमें डिप्रेस्ड क्लासेज को रिजर्वेशन देना, ये पूना पैक्ट का एम था। और ये कब साइन हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था ये। और ये कहाँ हुआ था? यरवदा जेल जो पूना में है, और इसीलिए ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑब्जेक्ट बटलर कमिटी ऑफ 1927 वाज। बटलर कमिटी 1927 का ऑब्जेक्ट क्या था? तो वो था टू इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। जो बटलर कमिटी था 1927 का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो रिलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्रिंसली स्टेट का उसको इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैस्कर ऑफ द क्राउड एट जालियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन। कब हुआ था ये जालियांवाला बाग मैस्कर? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन वाज हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था वो किसके बैकड्रॉप में हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद ही जो है गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट किए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी
क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। महात्मा गांधी का क्लोज जो है इंग्लिश कॉम्पैट्रियट कौन था फ्रीडम मूवमेंट में, तो वो था CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू होल्ड ऑफिस एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। पहला और अंतिम इंडियन जिसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है ऑफिस होल्ड किया था वो कौन थे, तो वो थे C राजा गोपालचारी। ये जो थे पहले थे और अंतिम थे गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द चेयरमैन ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ 1935 बिल दैट लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज। कौन था चेयरमैन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फ्रेम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द PM ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था 9 अगस्त को, उस समय PM कौन था इंग्लैंड का, तो था विंस्टन चर्चिल, और इसी ने गांधी जी को हाफ नेक बेगर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल। कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल के साथ, तो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने जो है वो नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन जो 1942 में इंडिया आया था और लॉर्ड वेवेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930। मतलब कौन सा ऐसा कैपिटलिस्ट था जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ट्रेजरर काम किया लॉन्ग टाइम तक और जेल गया था 1930 में, तो वो था जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज जो थे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर थे और वो कैपिटलिस्ट भी थे और वो जेल गए थे 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था बिहार में 1922 में, वो कहाँ हुआ था, तो हुआ था गया में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास, CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गांधी इरविन पैक्ट को साइन करने में, तो थे तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गांधी इरविन पैक्ट को साइन होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया था, तो गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम जो है इंडियन मुस्लिम्स उनका सपोर्ट जीता जा सके, इसलिए जो है उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड पीपुल गैदर टू डिमोन्स्ट्रेट एट जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग में जो है पीपल जो है वहां पे क्यों गैदर हुए थे, तो वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल। किचलू और सत्यपाल दो लीडर थे पंजाब के जो काफी फेमस लीडर थे, और ये जो है रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था किचलू और सत्यपाल को। तो ये जब गिरफ्तार हुए थे तो उसके लिए जो है पीपल जो है गैदर हुए थे जालियांवाला बाग में उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, और यही जो है जालियांवाला बाग मैसकर हुआ था 13 अप्रैल को 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। बिहार के किस जगह से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो वो था चंपारण, और ये 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो ये 1919 में ये पास हुआ था, और इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किए थे, इस ईयर में, तो 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु टुक द बर्निंग ऑफ द फॉरेन क्लॉथेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज इनसेंसेट वेस्ट। किसने ये बोला था कि जो फॉरेन क्लॉथेस जो लोग जला रहे थे ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कि असहयोग आंदोलन के समय, वो इनसेंसेट वेस्ट है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओपिनियन पब्लिश बाय महात्मा गांधी इन। इंडियन ओपिनियन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया, कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे इन्होंने इंडियन ओपिनियन जो है ये पब्लिश किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सरदार पटेल प्लेड अ लीडिंग रोल इन विच सत्याग्रह। सरदार पटेल ने एक लीडिंग रोल प्ले किया था किस सत्याग्रह में, तो वो था बारदोली सत्याग्रह, और ये कब हुआ था 1928 में। इसके बाद ही जो है वहां की औरतें जो थी बारदोली की, ये पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द डेट अप्रैल 6 1930 इज नोन इन द इंडियन हिस्ट्री फॉर। अप्रैल 6 1930 जो है इंडियन हिस्ट्री में किसके लिए जाना जाता है, तो ये दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। इस दिन जो है महात्मा गांधी जो है वो दांडी पहुंचे थे, और वहां पे जो है ये सॉल्ट लॉ मतलब कि नमक का कानून जो है उसको इन्होंने तोड़ा था। और ये जो है साबरमती आश्रम से ये मार्च स्टार्ट किए थे, और वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था इन्होंने, और 6 अप्रैल को वहां पे ये पहुंच गए थे दांडी, और नमक सॉल्ट लॉ जो है उन्होंने वहां पे तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। कौन सा ऐसा स्ट्रगल था महात्मा गांधी का जो रिलेट था इंडस्ट्रियल वर्कर से, तो वो था अहमदाबाद स्ट्रगल 1918 का। अहमदाबाद जो मिल स्ट्राइक हुआ था वो इनसे रिलेटेड था। और अनुसुईया बेन साराभाई जो है महात्मा गांधी को वहां पे इन्वाइट की थी मिल के वर्कर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया वाज। साइमन कमीशन का जो बॉयकॉट हो रहा था इंडिया में, उसका मेन रीजन क्या था, क्योंकि ऑल द मेंबर्स वेयर इंग्लिशमैन। मतलब कि जो साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सब इंग्लिशमैन थे। साइमन कमीशन जो आया था वो 1919 का जो एक्ट आया था मॉन्टकेस चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए आया था, लेकिन इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो इंग्लिशमैन थे, इसीलिए इंडिया में साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन। पूना पैक्ट जो है वो किनके बीच साइन हुआ था, तो ये थे गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, यरवदा जेल पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वार। कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर था जो जेल में मर गए थे हंगर स्ट्राइक में, तो वो थे जतिन दास। ये लगभग 62 डेज के आसपास ये हंगर स्ट्राइक पे थे, और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु सेड महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटम रेजेस डस्ट बट नॉट द लेबल। किसने ये कहा था कि महात्मा गांधी जो है एज ए फ्लीटिंग फैंटम है, और वो डस्ट को रेज करते हैं ना कि लेबल को रेज करते हैं, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था महात्मा गांधी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच इंस्टीट्यूशन वेयर फाउंडेड ड्यूरिंग द एनसीएम 1920 से 22। मतलब कि कौन से इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के समय, तो था काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जिनकी स्थापना हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, मतलब कि असहयोग आंदोलन के समय। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों को, ये तीनों की स्थापना हुई थी इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पाकिस्तानी नेशनल वाज अवार्डेड भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कौन से पाकिस्तानी नेशनल को भारत रत्न अवार्ड किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो थे खान अब्दुल गफार खान। इनको जो है एज ए फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें जो है इंडियन गवर्नमेंट ने भारत रत्न से अवार्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन दिल्ली कांग्रेस सेशन ऑन 14 जून 1947। दिल्ली का जो कांग्रेस सेशन हुआ था 14 जून 1947 को, उसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ था इंडियन पार्टीशन का। वो सेशन जो है किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये दिल्ली का कांग्रेस सेशन प्रिसाइड किया गया था, जिसमें जो है इंडियन पार्टीशन का रिजोल्यूशन पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु डिक्लेयर्ड एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माय बैक विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये बोला था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उस समय जो है ब्रिटिशर्स इनके बैक पे काफी लाठियां बरसाए थे, तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माय बैक विल बी ए नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु वेयर डायरेक्टली रिलेटेड टू पूना पैक्ट 1932। कौन डायरेक्टली रिलेटेड था पूना पैक्ट से जो 1932 में हुआ था, तो वो था इंडियन डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। तो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।